מחבלים להורג כמה שיותר. כי הצעת חוק עונש מוות למחבלים. לזמן הזה, לחיים. השר, על מה כל החגיגה? היסטוריה. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसे कहने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि इजरायली यहूदियों का झुंड जर्मन नाजियों से भी बदतर और बर्बर हो चुका है, उससे भी ज्यादा दरिंदगी से भरा हुआ। इजराइल की संसद में दारू उछालकर जश्न मनाया गया। किस बात का जश्न? इस ऐलान का जश्न कि हम दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे हैं। बच्चों को मार देने वाले दरिंदे, औरतों को मार देने वाले दरिंदे, बीमारों को मार देने वाले दरिंदे, छात्रों और नौजवानों को मार देने वाले दरिंदे। लेकिन इतनी ही दरिंदगी से इजराइल की दरिंदगी की भूख खत्म नहीं हुई। इजरायली संसद ने अब एक कानून बनाया है कि हमारी जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को 90 दिन के भीतर फांसी दे दी जाएगी। इसके तहत वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को इजरायली नागरिकों की हत्या के आरोप में या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सीधे मौत की सजा दी जाएगी। यह बिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर ने आगे बढ़ाया था। बिल पास होने के बाद बेन ग्विर और दूसरे सांसदों ने संसद में ही शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मनाया। מוות למחבלים עבר היום, חוק מוות למחבלים, היסטוריה. इसके साथ ही इजराइल की जेलों में बंद 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को 3 महीने के भीतर फांसी दे दी जाएगी। कोई अपील नहीं, कोई माफी नहीं, कोई सुधार का मौका नहीं, सीधे फांसी। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर मिलिट्री कानून लागू होता है, सिविलियन कानून नहीं। इस बिल के जरिए मिलिट्री कोर्ट के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। नए कानून के तहत अब जज बिना सर्वसम्मति के भी मौत की सजा सुना सकते हैं। दूसरी तरफ उसी वेस्ट बैंक में जो इजरायली यहूदी रहते हैं उन पर सिविलियन कानून लागू होता है। इसका मतलब है कि उनका मुकदमा सामान्य इजरायली नागरिक अदालतों में चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही इलाके में रहने वाले 2 लोग एक ही तरह का अपराध करते हैं तो उन्हें अलग अलग सजा दी जाएगी। अगर यहूदी है तो बरी हो सकता है और मुसलमान है तो सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ישראל שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, עם ישראל חי। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दरिंदे इजराइल, उसकी नीतियों और उसके प्रधानमंत्री पर फिदा है। उनके गले में जो इजराइल के सर्वोच्च सम्मान का पट्टा पहनाया गया था ना, इजराइल की संसद में बैठने वाले इन्हीं दरिंदों का पहनाया हुआ था। नेहरू से लेकर वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक पागल नहीं थे जो लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे। वो जानते थे कि इजराइल बुनियादी तौर पर दरिंदा है और अब तो वो इस कदर दरिंदगी से भर गया है कि उसने धर्म देखकर सीधे फांसी चढ़ा देने का कानून ही बना दिया है और इस दरिंदगी का जश्न मना रहा है। אני קובעת כי הצעת חוק העונשין תיקון מספר 159 फलस्तीनी मुसलमानों को सीधे फांसी पर चढ़ा देने का कानून उस इजराइल में बनाया गया है जिसके पूरे इतिहास में केवल 2 बार ही मौत की सजा सुनाई गई है। पहला मामला 1948 के अरब इजराइल युद्ध के समय का है। इजरायली सेना के कैप्टन मेयर टोबियान्स्की को जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत में दोषी ठहराया गया था और उसी दिन फायरिंग स्क्वाड ने मौत की सजा के तहत गोली मार दी थी। क्या आप यकीन करेंगे कि बाद में जांच में पता चला कि वो निर्दोष थे। 1950 के दशक में उन्हें मरणोपरांत बरी किया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ फिर से दफनाया गया। यह है इजराइल की दरिंदगी का इतिहास। दूसरा मामला 1962 का है, जब होलोकॉस्ट का विचार सामने रखने वाले एडोल्फ आइचमैन को फांसी दी गई। 1960 में आइचमैन को इजरायली खुफिया एजेंटों ने अर्जेंटीना से पकड़ा था। यरूशलेम में लंबे सार्वजनिक मुकदमे के बाद उसे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। इजराइल की सर्वोच्च अदालत ने अपील खारिज कर दी और 31 मई 1962 की रात को उसे यरूशलेम की जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद से इजराइल में आज तक
किसी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है, मौत नहीं दी गई है। यहां तक कि वेस्ट बैंक और गजा पर कब्जे के बाद सैन्य अदालतों में फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था और इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। उसी इजराइल ने अब लगभग 10,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों को एक मुश्त फांसी पर चढ़ा देने का कानून पास किया। נמנע אחד, אני קובעת. खुद इजराइल के विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि हमास की तरह हो जाने की घोषणा है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लापिद ने बिल की आलोचना करते हुए इसे हमास के सामने आत्मसमर्पण बताया, उसी की तरह हो जाना बताया। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत की सरकार है। वो कई पार्टियों के साथ जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बने हुए। उन्हें समर्थन दे रहे कट्टरपंथी ओज्मा यहूदित पार्टी के नेता बेन ग्विर ने धमकी दी थी कि अगर बिल पर वोटिंग नहीं हुआ तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले खुद इस बिल का विरोध किया था, लेकिन गजा सीज फायर लागू होने के बाद अपनी स्थिति कमजोर होते देखते हुए उन्होंने अपना रुख बदल लिया और अंत में इसके समर्थन में वोट कर दिया। मतलब इजराइल की जेलों में बंद लगभग 10,000 फलस्तीनियों को फांसी के तख्ते पर लटकाने के रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं है और यह काम 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर होना है और इजराइल इस बर्बरता के जश्न में डूबा हुआ है। तो कहां हैं वो लोग जो ईरान में फांसी देने पर उछलने लगते हैं? इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां धर्म के आधार पर फांसी पर चढ़ाने का कानून है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लीय भेदभाव और बदला लेने वाली नीति बताया है। इस बिल का विरोध करते हुए इजराइल के मानवाधिकार और नागरिक संगठनों ने कहा कि यह कानून फिलिस्तीनियों के जनसंहार का ऐलान है। תשפ"ו 2025 של חברת הכנסת לימור סון הר מלך। कभी कभी इतिहास अपने अंधेरे पन्ने खुद लिखता है और हम सिर्फ गवाह बनकर देखते रह जाते हैं। जब कोई राष्ट्र यह सोचने लगे कि न्याय का रास्ता जनसंहार से गुजरता है, तब सवाल सिर्फ कानून का नहीं रहता, इंसानियत का हो जाता है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, खुद को सभ्य, आधुनिक और लोकतांत्रिक दुनिया का हिस्सा होने का दावा करते हैं, तब कहीं एक विचार जन्म लेता है कि कुछ लोगों को उनकी पहचान के आधार पर फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। यही वो क्षण है जब इतिहास चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। लोकतंत्र के नाम पर दरिंदे इजराइल ने इतिहास पर कालिक से लिख दिया है कि इस दुनिया में मुसलमानों को सिर उठाकर जीने का कोई हक नहीं, उनकी आजादी, उनकी संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं। शर्म आती है कि यह कानून लोकतंत्र और न्याय के नाम पर बनाया गया है। तो फिर क्या फर्क रह जाता है किसी अदालत और किसी अपराधी में? लेकिन जब एक देश की संसद ही अपराधियों के झुंड में तब्दील हो जाए तो कहा जा रहा है यह सुरक्षा के लिए है, कहा जा रहा है यह आतंक के जवाब में है, लेकिन असलियत में यह न्याय और मानवता को सूली पर चढ़ा देने की घोषणा है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि इजरायली यहूदियों का झुंड जर्मन नाजियों से भी बदतर और बर्बर झुंड में बदल चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने धर्म, नस्ल, जाति और पहचान के आधार पर अलग अलग सजाएं तय की हैं, जब जब किसी एक पहचान को अपराध से जोड़ दिया गया है, तब तब दुनिया ने अलग तरह से अंगड़ाई ली है। न्याय के हक में, समानता के हक में, आजादी के हक में। नाजी जर्मनी में भी कत्लेआम कानूनी था, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानूनी था, भारत में मनुस्मृति की जातिवादी व्यवस्था कानूनी थी। आपसे सवाल है कि क्या सचमुच में यह न्याय था या फिर वो इंसानियत के सबसे काले अध्याय थे? आज सवाल सिर्फ एक कानून, एक बहस या एक देश का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम फिर से वही रास्ता चुन रहे हैं जहां इंसान के नाम पर, उसकी पहचान के नाम पर, उसकी भाषा बोली के नाम पर, उसके भूगोल के नाम पर उससे सांस लेने तक का अधिकार छीना जा रहा है? इतिहास ने इजराइल के पूरे वजूद पर लिख दिया है दरिंदा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।